जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज सबसे पहले सैनिक हेडलाइन में बात करेंगे कि आज से 8 साल पहले किस तरह से वन रैंक वन पेंशन पे बात हुई थी। और सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में वन रैंक वन पेंशन और एमएसपी, जवानों के साथ धोखा, न्याय की जांच की मांग और किसने धोखा किया, पहले किसने धोखा दिया। पहले सेना के अधिकारियों ने, फिर कांग्रेस सरकार ने और अब भारतीय जनता पार्टी धोखा दे रही है जवानों को। तो ये धोखा क्यों दिया, कैसे दिया, एक एक वीडियो आपको दिखाऊंगा और एक एक सच दिखाऊंगा, आपको एकदम सही चीज़ दिखाऊंगा। तो आगे इसके लिए क्या प्लान है, न्याय की मांग कर रहे हैं सैनिक संगठन। तो 20 तारीख को जंतर मंतर पर फिर होगा धरना प्रदर्शन। और इस पर अब मैं बात करना चाहूँगा कि सैनिकों के साथ हुई पूरी। तो अब ये वीडियो देखें। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने हमें बताया है कि आज शायद वो 2:30 बजे या 3 बजे या कुछ वन रैंक वन पेंशन के ऊपर स्टेटमेंट देने वाले। बात करूंगा कि सैनिकों की मांग हुई पूरी। जो हमारे सैनिक संगठन है वो ईसीएचएस को इम्पैनल हॉस्पिटल के सभी एमडी से मिल रहे हैं ताकि सभी को इसका बराबर लाभ दिया जा सके। और अगला, सेना के अंदर भ्रष्टाचार, सीबीआई ने कसा शिकंजा, 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया और ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट कर्नल को बनाया गवाह। अगली मैं बात करूंगा कि जवानों ने महाकुंभ में बचाई जिंदगी। और अगली बात करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का कांग्रेस मांग रही इस्तीफा। तो साथियों मैं बताऊंगा कि किस तरह से हमारे साथ धोखा हुआ, किस तरह से हम चले गए। तो ये शुरू से लेके मैं आपको आखिर तक दिखाऊंगा कि आज मैं बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन की, जो हमारा संवैधानिक हक था, हमारा संवैधानिक अधिकार था। तो वन रैंक वन पेंशन हमारे लिए जिसके लिए बना, आज वो परेशान है। यानी वन रैंक वन पेंशन सिर्फ जवानों के लिए बना था, तो आज वो परेशान है उसी के लिए जो उनको मिलना चाहिए। और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं अधिकारी। तो मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगा आपको कि कैसे जवानों को छला गया, क्यों छला गया। एक प्रूफ दिखाता हूँ। आज से 8 साल पहले इस वीडियो में दिखाऊंगा मैं, इसको ध्यानपूर्वक देखें कि हमारे जो सेना के अधिकारी राहुल गांधी जी के पास गए थे, उस समय कांग्रेस सत्ता में थी। तो उन्होंने उनको समझाया था कि सर, जो हमारे जवान हैं वो 15 या 20 साल में रिटायर आ जाते हैं और फिर रिटायरमेंट के बाद उनकी ज़रूरतें बढ़ जाती है, घर में खर्चे बढ़ जाते हैं, बच्चों की ब्याह शादी बढ़ जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई पे खर्च हो जाता है। तो उनके लिए ये वन रैंक वन पेंशन का संशोधन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वीडियो दिखाऊंगा राहुल गांधी जी का भी कि उन्होंने क्या कहा था। तो उसके बाद ये वीडियो देखे पहले राहुल गांधी जी ने क्या कहा था। Only the defense people who are retired early. We retire 85% people of defense forces retire below 38 years of age. Now you can imagine 85% people just serve for 18-20 years, and in the prime of their youth, when they have maximum responsibility of their wife, their young children and their parents who are aging, they are denied actual pay. They come down to half pay. Whereas their counterpart in the civil service work up to 60 years. That means 20 years more than that. Strong army makes a strong nation, sir. And therefore a strong nation has to have a strong army. I feel strongly that you give your lives for this country, yes, and we should pay attention to your needs. So whatever effort I can give in this, I'm going to give. मेरे पास डेलीगेशंस आ रहे थे, फौज के डेलीगेशंस, और अलग अलग लोगों से मेरी बातचीत हुई और सब ने कहा कि फौज के लिए ये एक बहुत ऐतिहासिक और जरूरी कदम है। फौज के लोग हिंदुस्तान के लिए तैनात रहते हैं, खड़े रहते हैं, आज भी खड़े हैं, पहाड़ों पे खड़े हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी पूरी मदद करें। इसीलिए मैं सरकार का, प्रधानमंत्री जी का
कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस पे एक बहुत ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है। जवानों को ये लगना चाहिए कि उनका पूरा समर्थन उनकी सरकार करती है। ये हमारा सेंटिमेंट है। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस देश के लिए रोज लड़ते हैं, अपना खून पसीना देते हैं। धन्यवाद। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे अधिकारी थे और हमारे जो अधिकारी थे मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब, उन्होंने ये सुझाव रखा था, राजीव गांधी जी के साथ सुझाव किया था, तो उसका मैं बताता हूँ उन्होंने क्या सुझाया था राजीव गांधी जी को। उन्होंने सुझाया कि सेना के अंदर 85% लोग जवान एनसीओ वो 15 से 20 साल नौकरी करके रिटायर्ड हो जाते हैं और इसके बाद उनकी लायबिलिटीज बढ़ जाती है, तो उनके लिए लगातार 1 रैंक 1 पेंशन में संशोधन करना चाहिए, ये कहा सेना के अधिकारियों ने। तो राहुल गांधी ने क्या कहा आप सुन ही रहे हैं। तो कांग्रेस सरकार ने 500 करोड़ रुपए का इसमें बजट में रख भी दिया था 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, लेकिन उसके मोदी जी के सत्ता में आने से पहले उन्होंने 500 करोड़ रुपए का रखा था। उसके बाद क्या हुआ कि मोदी जी ने आते ही और जवानों को रैली की और बताया, तो ये था तो जवानों के लिए और ले गए इसको अधिकारी। बाद में जब उनसे पूछा गया तो सतवीर साहब जनरल साहब है, उन्होंने बताया कि नहीं ये सबके लिए था। तो इसमें जवानों को तो एक सिर्फ चॉकलेट मिली और जेसी को कुछ नहीं मिला और असली मलाई अधिकारियों ने ले ली। अब उसी के ऊपर उन्होंने कहा कि हमें न्याय मिलना चाहिए, एक्चुअल हक ये जवानों का था और ले अधिकारी रहे हैं। तो मोदी जी ने क्या कहा था, इनकी वीडियो देखो। साथियों, कांग्रेस ने हमारे पूर्व सैनिकों के साथ भी विश्वासघात किया। 4 दशक तक कांग्रेस पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए तरसाती रही और जब 2013 में उनको लगा कि मोदी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, तो उन्होंने जाते जाते 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया और वो 500 करोड़ का कागज लेकर के इस शहजादे हरियाणा में पूर्व सैनिकों के सम्मेलन करते थे, पंजाब में जाते थे, हिमाचल में जाते थे और भ्रम फैलाने का काम करते थे कि देखिए हमने वो आरोपी कर दिया, 1 रैंक 1 पेंशन कर दिया। इनकी झूठ बोलने की इतनी हिम्मत है, इनकी झूठ बोलने की इतनी आदत है, बड़े बड़े पत्रकार भी भ्रम में रहते हैं, ऐसा शानदार झूठ बोलते हैं लोग। भाइयों बहनों, जब आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, मोदी ने डंके की चोट पर 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा पूरा किया। और जरा गांव-गांव पूर्व सैनिक परिवारों को बताइए कि कांग्रेस कैसा झूठ बोलती है। उन्होंने 500 करोड़ रखा था, हमारी सरकार ने जब ओआरओपी दिया तो कितना खर्च हुआ पता है? उन्होंने 500 करोड़ का खेल खेला था, हमने 1 रैंक 1 पेंशन दिया, तो अब तक
1,20,000 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा मोदी हर सैनिक की परिवार को पहुंचा चुका है। अब आप बताइए, 500 करोड़ कागज पे लिख करके देश के लिए जीने मरने वाले, देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले, और हरियाणा कुरुक्षेत्र की धरती जहां सत्य विजयी होता है, उस धरती पर पूर्व सैनिकों के सामने झूठ बोलने का पाप किया था। और जब मोदी ने इसको लागू किया, 1,20,000 करोड़ रुपए के साथ हर परिवार की चिंता की है, और मोदी हर परिवार की चिंता समझता है, और इसीलिए ऐसे संवेदनशील निर्णय लेता है। तीनों की आपको वीडियो दिखाई कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा था। उसके बाद हमारे अधिकारियों ने जवानों को झांसा देकर अपने लिए कर लिया, और उसके बाद तीसरी वीडियो हमने दिखाई दी मोदी जी की, कि मोदी जी ने किस तरह से कहा था, किसके लिए 1 रैंक 1 पेंशन था। तो साथियों, ये थी हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम इस तरह की नई अपडेट आपको दिखा सकें, सबसे पहले आपके सामने ला सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।